नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और चलिए शुरू करते हैं बुलेट 100। एक्ट्रेस कंगना रनौत का आज यानी 9 सितंबर को मुंबई पहुंचना है, लेकिन इससे पहले बीएमसी उनके मुंबई दफ्तर पर बुलडोजर चलाई है। वहीं कंगना ने इस घटना को बाबर सेना की कार्रवाई कहकर तंज कसा है। कंगना मंडी से चंडीगढ़ होते हुए मुंबई पहुंच रही हैं। कंगना के साथ आज वाई सिक्योरिटी के जवान भी मौजूद दिखे। मुंबई में कंगना के विरोध को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इससे पहले कंगना ने ट्वीट कर लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, न डरूंगी, न झुकूंगी। गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। रिया चक्रवर्ती भायखला जेल पहुंच गई है। रिया को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। रिया को अब 14 दिनों तक जेल में रहना होगा। इस मामले में यह देखना होगा कि कोर्ट रिया की जमानत अर्जी स्वीकारती है या नहीं। रिया को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। शोभित चक्रवर्ती, जैद और सैमुअल मिरांडा की आज कोर्ट में पेशी होगी। तीनों की रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। तीनों को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। रिया के सपोर्ट में आए सेलेब्स को सुशांत की बहन ने करारा जवाब दिया है। श्वेता सिंह कार्ती ने रिया के लिए इस्तेमाल की गई कोर्ट की लाइनों में बदलाव कर इसे शेयर किया है। कोर्ट शेयर कर श्वेता ने सुशांत के लिए न्याय मांगा है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी के आईटी सेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि अगर कल तक आईटी सेल चीफ अमित मालवीय को नहीं हटाया गया तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टी मुझे बचाना नहीं चाहती। स्वामी ने ट्वीट कर पहले भी बीजेपी आईटी सेल पर तंज कसा था। स्वामी का आरोप है कि बीजेपी आईटी सेल और उसके मुखिया उन्हें बेवजह निशाना बनाते हैं। तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़े घोटाले का खुलासा किया है। तमिलनाडु सरकार ने पाया है कि धोखाधड़ी करके 110 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान ऑनलाइन निकाल लिया गया है। ये सब सरकारी अधिकारियों और कुछ स्थानीय राजनेताओं की मदद से हुआ है। ख्वाजा नगरी में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी माकन के पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कई गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। माकन संभाग स्तर पर नेताओं से संवाद करने पहुंचे। सोलर प्लांट के लिए आवंटित जमीन मामले में अडानी ग्रुप को हाईकोर्ट से झटका लगाया है। हाईकोर्ट जस्टिस संगीत राज लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाते हुए जमीन आवंटन मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार ने साल 2018 में जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के गांव निराना में अडानी ग्रुप को यह जमीन आवंटित की थी। यहां 6500 बीघा जमीन पर सोलर प्रोजेक्ट तैयार होना था। फलाहारी बाबा के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे फलाहारी बाबा को राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच से कोई राहत नहीं मिली है। एडीजे कोर्ट नंबर 1 की ओर से सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर ताजा स्थगन की मांग की थी, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सजा स्टेशन के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 1 महीने तक मुलाकात के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि खुद का बचाव खुद करके ही इस संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। केंद्र सरकार ने स्कूलों को फिर से खोले जाने को लेकर क्या नियम या शर्तें होंगी उन्हें जारी कर दिया है। हालांकि ये स्वैच्छिक होगा, यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वो स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। देश के वित्त विभाग ने कैबिनेट के निर्णय पर मुहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। अब हर महीने कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी। सितंबर महीने की सैलरी से वेतन कटौती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वित्त विभाग के जारी आदेश के मुताबिक अखिल भारतीय सेवा के सभी नियमित और प्रशिक्षु अधिकारियों की प्रतिमाह 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। राज्य के अन्य समस्त अधिकारी एवं कार्मिकों का दिन का वेतन काटा जाएगा। महिपाल मदेरणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मदेरणा जयपुर जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। आपको बता दें कि महिपाल मदेरणा भव्य हत्याकांड में 9 साल से जेल में बंद है। सोलर प्लांट के लिए आवंटित जमीन मामले में अडानी ग्रुप को हाईकोर्ट से झटका लगाया। हाईकोर्ट जस्टिस संगीत राज लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाते हुए जमीन आवंटन मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार ने साल 2018 में जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के गांव निराना में अडानी ग्रुप को यह जमीन आवंटित की थी। यहां 6500 बीघा जमीन पर सोलर प्रोजेक्ट तैयार होना था।
कोटा की सिविल कोर्ट ने दशहरा मैदान को लेकर नगर निगम के आयुक्त को नोटिस देकर 10 सितंबर को तलब किया है। संत प्रीतम राम स्नेही ने इस्तगासे में बताया कि रामद्वारे के पक्ष में फैसला होने के बावजूद निगम के कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है और वो रामद्वारा को तोड़ने पर आमादा है। प्रदेश के शहरों में पाइपलाइन से घरेलू गैस का वितरण शुरू किया जाएगा। राज्य में शहरी गैस वितरण नीति 2020 लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड के प्रबंध संचालक डॉक्टर संजीव पाठक से विस्तार से चर्चा की। नीति आने के बाद प्रदेश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जयपुर में 4 साल में महज 17 काम किए गए और 79 करोड़ रुपए उन पर खर्च किए गए। शनिवार को नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बैठक की, जिसमें उन्होंने जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। परकोटे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों की जानकारी देने शनिवार को स्मार्ट सिटी सीईओ लोक बंधु, हेरिटेज नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर अरुण गर्ग और अन्य अधिकारियों ने चारदीवारी के व्यापारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों ने व्यापारियों को कार्यों की जानकारी दी। श्रीगंगानगर में बीएसएफ की कार्रवाई। बीएसएफ ने 2 पाक घुसपैठियों को किया ढेर। भारत की सीमा में घुसपैठ करने की थी कोशिश। गतसिंहपुर के पास खयालीवाला बॉर्डर की घटना। प्रतापगढ़ में कार और ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में सीआई समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक जयपुर से बांसवाड़ा लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। कामा में सड़क किनारे बने एक कुएं में बाइक बेकाबू होकर गिर गई। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला। झालावाड़ इंदौर स्टेट हाईवे पर एक ट्रक बेकाबू होकर खेत में पलट गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पाली के कोतवाली थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस रोड पर अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शव की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का सामने आया है। अलवर में एक गुनहगार ने कैमरे के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कबूल किया कि उसी ने अपनी पत्नी के टुकड़े कर कई जगहों पर फेंके थे। उसने माना कि मैंने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा था और दलील ये दे रहा है कि उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। जोधपुर में एक बार फिर खाप पंचायत की प्रताड़ना सामने आई है। जोधपुर की एक युवती की दूसरी शादी करने पर खाप पंचायत ने उस परिवार को समाज से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद कर दिया। 11 लाख रुपए दंड भी मांग रहे हैं। इस बीच पीड़ित परिवार ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई तो कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। 12 के अंता में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 10 किलो गांजा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से इस धंधे में जुड़े अन्य लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है। दौसा के सिकंदरा में एक बेकाबू कार अनियंत्रित होकर पलटकर नहर में गिर गई। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। कोतवाली थाने में पुलिस की गाड़ी के चालक कांस्टेबल और 3 अन्य साथी कार से सिकंदरा से डोलिका की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बांध के पास घुमाव में कार बेकाबू हो गई और नहर में जा गिरी। जयपुर के चाकसू में शिष्य पर जानलेवा हमला करने वाले साधु को पकड़ लिया गया है। गांव के लोगों ने साधु को पकड़कर पुलिस को सौंपा। रतनगढ़ के गांव में एक मजदूर महिला के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसके जेवर भी हड़प लिए। अलवर में ऑयल चोर गैंग का खुलासा। टैंकरों से क्रूड ऑयल चोरी गैंग का खुलासा। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिवाड़ी के औद्योगिक इलाके में चल रही थी फैक्ट्री। आरोपियों के पास से 4 लाख से ज्यादा कैश बरामद। मौके से 2 टैंकरों को किया गया जब्त। चूरू में महिला से दुष्कर्म, 2 लोगों पर रेप का आरोप। दुष्कर्म के बाद की लूटपाट। रतनगढ़ थाने में मामला दर्ज। सिल्वर लेक का आरआईएल यूनिट में दूसरा बड़ा निवेश। कंपनी करेगी 7,500 करोड़ का निवेश। प्रतापगढ़ के नेशनल हाईवे 113 पर पांडलिया गांव के समीप एक भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा में कचरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका अपनी भूमि में कचरा निस्तारण के बजाय उसे रिहायशी और मंदिर के पास फेंक रही है। जयपुर में सीएस राजीव स्वरूप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल के बारे में बैठक ले रहे हैं। सचिवालय में के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक हो रही है। करौली के टोडा भीम क्षेत्र में 2 सांपों की लड़ाई कैमरे में कैद हो गई। लड़ाई के दौरान सांप आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए।
लड़ते लड़ते एक सांप ने दूसरे सांप को निगल गया। सांपों की लड़ाई का अंत दोनों की मौत के साथ हुआ। सांपों को लड़ता देख आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। कोटा के शिवपुरा में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। गाय भैंसों के बाड़े में 8 फुट लंबा अजगर सांप नजर आया, जिसके बाद परिवार के लोगों ने आनंद फानन में स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अजगर पर काबू पाया गया। स्नेक कैचर ने अजगर को पकड़ सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की MT4 बाघिन को आज वन विभाग ट्रैंकुलाइज करेगा। NTCA से मिली परमिशन के बाद वन विभाग ने बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने की पूरी तैयारियां रिजर्व वन क्षेत्र में कर ली है। फील्ड डायरेक्टर, उप वन संरक्षक 3 डॉक्टरों की टीम के साथ रिजर्व में डटे हुए हैं। बाघिन सोमवार को वन कर्मियों को ट्रैकिंग के दौरान लंगड़ाते हुए चलती नजर आई थी। उदयपुर स्मार्ट सिटी के तहत साइकिलिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इसी कड़ी में राइड फॉर प्राइड रैली का आयोजन किया गया। अलवर के विश्व प्रसिद्ध सरिस्का बाग परियोजना के जंगल में पांडुपोल हनुमान मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। जैसलमेर में रामगढ़ के निकट सोनू माइंस में आमरण अनशन पर बैठे एक प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ गई है। यह आंदोलनकारी गोमद राम है, जो 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। डूंगरपुर जिले में आधार कार्ड से संबंधित सेवाओं से वंचित ई-मित्र संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा के दिगोद में मंत्रालय कर्मचारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने ग्रेड पे 3600 रुपये करने समेत 3 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जयपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों की संख्या को लेकर बड़े गड़बड़झाले का आरोप लगाया है। संयुक्त वाल्मीकि सफाई एवं श्रमिक संघ ने यह आरोप लगाया है। कोटा में फांसी लगाकर एक युवक के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मामले में परिजनों ने मृतक की पत्नी और एक पुलिसकर्मी पर हत्या का आरोप लगाया है। धौलपुर के खेरली के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खेरली रपट स्थित हनुमान मंदिर परिसर में किया अवैध निर्माण को हटाने की मांग की। संभागीय आयुक्त कोटा कैलाश चंद्र मीणा झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। बाड़मेर के रहने वाले राजू तंवर ने कड़ी मेहनत और लगन के बल पर सब इंस्पेक्टर चयन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। सफलता मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने राजू को साफा और फूलमाला पहनाकर उसका सम्मान किया। राजू तंवर ने घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से कई होटलों में वेटर का काम किया। आखिरकार राजू को उसकी मेहनत का फल मिला और उसने पूरे राजस्थान में 347वीं रैंक हासिल की है। अलवर के उमरैन और मालाखेड़ा में अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण के लिए विभाग के अधिकारियों ने सरकारी भूमि का अवलोकन किया। डूंगरपुर जिले में आत्मा परियोजना के अंतर्गत कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर JKK ने ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज बीजाक्षरा की शुरुआत की। धौलपुर की अग्रवाल धर्मशाला में कोरोना महामारी को लेकर निजी संस्था द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साक्षरता दिवस के मौके पर दौसा के कलेक्ट्रेट में आकर्षक रंगोली सजाई गई और इस रंगोली के माध्यम से 100% जिले में साक्षरता दर करने का संदेश दिया गया। टाइगर रिजर्व मुकुंदरा में घूम रही MT4 बाघिन को वन विभाग ट्रैक कर लिया है। बाघिन ने मंगलवार को शिकार भी किया और खाया भी। वन विभाग ने जयपुर से सीनियर पशु डॉक्टरों को टाइगर रिजर्व में निगरानी के लिए भेजा है। डॉक्टरों की टीम बाघिन की हेल्थ मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। भारत में कोरोना महामारी का कहर तेजी से बढ़ रहा है। देश के 43.7 लाख लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुके हैं और इसमें से 8,97,394 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 89,706 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में मरने वालों का आंकड़ा 1,115 है। देश में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 94,800 हो गई है, जबकि अब तक 1,171 लोगों की मौत हो चुकी है। आज राजस्थान में 728 नए केस मिले हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने चिंता व्यक्त की है। रघु शर्मा ने कहा कि अब कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। रघु शर्मा के मुताबिक कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, ऐसे में आम आदमी को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। चूरू में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां इस महामारी से 2 और लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि जिले में अब तक कोरोना से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। सीकर जिले में स्वास्थ्य भवन कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद स्वास्थ्य भवन में कार्यरत सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।